नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन। मुंबई बदल रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के जो तरीके हैं वो भी बदलते जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि भ्रष्टाचार आखिर कब खत्म होगा या नहीं होगा। ये सवाल पर सवाल, जैसे कोर्ट पर तारीख पे तारीख मिलती है, नेताओं के आश्वासन पर आश्वासन मिलते हैं, इसी तरह सवाल आज भी खड़ा हुआ है कि क्या भ्रष्टाचार कभी खत्म हो सकता है। ये प्रश्न चिन्ह लगा है, लगा रहेगा। नियत पर पूरा खेल व्यवस्थित है। जब तक हमारे भारत के नेताओं की, शासन प्रशासन में बैठे ऐसे लोगों की नियत में बदलाव नहीं आएगा, इनकी संस्कृति को बदलने का इनका प्रावधान नहीं आएगा, भ्रष्टाचार के नए नए रास्ते खुले रहेंगे और इन पर कानून अपनी कार्रवाई नहीं कर पाएगा। यही एक कड़वा और हकीकत सच है। एक सवाल हिंदुस्तानियों से मैं ये करना चाहता हूँ, आपके वोट की कीमत को आप पहचानिए। ये नेता लोग 5 साल में एक बार आपके समक्ष आएंगे और वोट लेने के लिए आपके हाथ भी जोड़ेंगे, आपके पैर भी जोड़ेंगे और आपको बहुत सारे आश्वासन देंगे। सालों से आप इनके चंगुल में फंसे हुए हो। ये सेवा के नाम पर 50 तरीके का टैक्स लगाएंगे, कई तरीके की आपको नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन ये सिस्टम को सुधारने का काम बिल्कुल नहीं करते। ये सिस्टम तो सिर्फ अपना सुधारते हैं और आते ही 5 साल के अंदर ये वो इंतजाम करते हैं, 500 साल का इंतजाम करते हैं, 500,000 करोड़ रुपए की ऐसे घोटाले करके, ऐसी व्यवस्था करके अपने घर को भरने का काम करते हैं। ये है भारत के लोकतंत्र, प्रजातंत्र और यहाँ के नेताओं की हकीकत। सवाल तो ये उठता है कि आम आदमी से अगर गलती होती है, मान लीजिए आपने चेक में कुछ ओवर राइटिंग कर दी, तो भी आपका चेक रिटर्न होगा या आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। बिजली का बिल अगर आपका ज़्यादा आया है तो भी आपको एक बार तो पैसा भरना पड़ेगा, लेकिन इन सरकारी डिपार्टमेंट के ऊपर या नेताओं के ऊपर कोई भी गलती की कार्रवाई नहीं होती। ये है भारत का कानून, संविधान और यहाँ की विशेषतः व्यवस्था। बड़ा अजीब मामला है। नेता कहता है कि हम जनता के सेवक हैं, जनता के लिए चुन के आएंगे तो हर उन जनता की मांग पूरी करेंगे। सवाल ये है कि जनता को भी इनसे पूछना चाहिए कि देश का पैसा है, आप क्या मांग पूरी करोगे। जो आपको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए वही करना चाहिए, नहीं करने पर आपको दंडित होना पड़ेगा। ऐसा प्रावधान माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जरिए होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लेट पेमेंट भरता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाती है, लेकिन अगर कोई सरकारी डिपार्टमेंट या कोई भी शासन प्रशासन की व्यवस्था अगर वो काम समय पर नहीं कर पाती है तो उनके ऊपर कोई व्यवस्था, कोई कानून, कोई धारा, कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाती। एक भारत के अंदर एक कानून तो है, लेकिन प्रावधान अभी भी अलग अलग हैं। शासन प्रशासन के लोगों को पूरी छूट है मनमानी करने की, आम जनता को छूट नहीं, एक हवा से ढंग से हवा को जीने की। जरा सी गलती के अंदर स्कूटर पार किया जाता है तो टोल वाले बाहें फुलाते हैं और फोटो लेके उनको पेमेंट मार देते हैं, जबकि आम आदमी अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुका है, क्योंकि इन सरकारी लोगों ने, शासन प्रशासन ने उन्हें उलझा के रखा है। कोर्ट में जाएंगे तो भर के तारीख मिलेगी, हॉस्पिटल में जाएंगे तो लंबे लंबे बिल मिलेंगे और होटलों में जाएंगे तो भी आदमी एक चाय ढंग से पी नहीं सकता, क्योंकि चाय एक छोटे से होटल में भी 50 रुपये की दी जाती है, जिसमें दूध की भी गारंटी नहीं होती है कि वो दूध असल है या नहीं है। हर डिपार्टमेंट अपने मौज करने में लगा हुआ है, आराम से एसी में बैठ के काम करने में लगा हुआ है, लेकिन आम जनता नौकरी के जरिए अपना पेट पालती है, अपने बच्चों का पेट पालती है, घर की व्यवस्था करती है, तो भी उनको सरकारी डिपार्टमेंट के, कोर्ट के हर तरह से चक्कर खाने पड़ते हैं। न्याय प्रणाली तो भारत की इस कदर हो चुकी है कि जवानी में केस दर्द होता है, बुढ़ापे में फैसला आता है। ऐसे हालत पैदा हो गए हैं कि आम आदमी आखिर करे तो करे क्या, जाए तो जाए का। भारत के नेता तो जुमलेबाज हैं 99%, वो तो पूरी दुनिया जानती है। ये इनको वादा देना आता है, अपना काम निकालना आता है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता को भी समझना होगा कि एक वोट की कीमत इनको बताई जाए, अपनी ताकत इनको बताई जाए। आखिर भारत के संविधान में कब व्यवस्था आएगी, कब सफाई से भारत का कानून लागू होगा। एक देश और एक कानून। या तो मिनिस्टर थैले भर भर के कोई भी गलत काम करके बच जाते हैं कोर्ट के अंदर, आम आदमी को मिलती है सिर्फ तारीख पे तारीख। फैसला तो उन्हीं लोगों का होता है जिनके पास भर भर के बैग नोटों का होता है। आखिर आम आदमी के लिए कौन सरकार काम करती है, ये विषय
एक चिंता का विषय है, क्योंकि सरकारें जितनी भी आती हैं, राजनीति एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये करते वही हैं जो इनके मन में होता है। जनता इनके खिलाफ जरा सा भी बोलती है तो या तो इन्हें फंसा दिया जाता है, या इनके लोग मार देते हैं, या उन्हें किसी भी तरीके से बहुत तकलीफ देते हैं जिस वजह से उनका मुंह बंद हो जाता है। तो ये गुंडागिर्दी, अराजकता ये भारत में नहीं होनी चाहिए। भारत एक संस्कारों का देश है, संस्कृति का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, बड़े योद्धाओं का देश है। तो ऐसी गुंडागिर्दी क्यों? हमने ये भी देखा कि कई नेता आंदोलन करते हैं, वहाँ गुंडागिर्दी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। आखिर क्या मजाक बना रखा है? भारत के अंदर कोई कानून सिस्टम है कि नहीं? आम आदमी के ऊपर सरकार कितने डंडे चलाती है जिसका कोई हिसाब नहीं। जरा सी बात के ऊपर कानून की धारा लग जाती है। लेकिन आंदोलन करने वाले यहाँ के नेता या फुटकर यहाँ के नेता जो देश को नुकसान पहुँचाते हैं, हमारा आपसे कहना है, विनती है, अगर देश को व्यवस्थित करना है तो आरक्षण जैसी और सामाजिक न्याय व्यवस्था को ये बंद करना होगा। आरक्षण को हर तरह से ख़त्म करना होगा। पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, ऐसी व्यवस्था भारत के अंदर लागू होनी चाहिए। और समय समय पर ऑफिसरों को अपना काम करना चाहिए। होटलों में किस तरीके की मिलावटें होती हैं, आम जनता को बीमार किया जाता है। ये एक षड्यंत्र है बहुत बड़ा। बीमार हो जाओ, हॉस्पिटल में पहुंच जाओ और लंबे लंबे बिल वहाँ चालू हो जाते हैं। 5 रुपये की दवाई में कोई व्यक्ति ठीक हो सकता है, लेकिन लंबे लंबे बिल, जैसे जिस तरह डॉक्टर डराते हैं आदमी को, लेकिन बच्चे को बचाने के लिए कोई भी माँ पैसा भी खर्च करती है, मकान भी बेच देती है, लेकिन डॉक्टरों की नीयत के अंदर इतने ज़्यादा खोट आ चुकी हैं कि उन्हें ठीक नहीं करना है, मरीज को उलझाना और पैसे बनाने हैं। यही हाल वकीलों का भी हो चुका है। हर डिपार्टमेंट में यही बीमारी है, बस पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हम तो सर्वोच्च न्यायालय से विनती कर सकते हैं कि भारत की व्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत कठोर प्रयत्न की ज़रूरत है, और यहाँ के शासन प्रशासन को बहुत ज़रूरत है सुधारने की, क्योंकि ये व्यवस्था भारत की शासन प्रशासन से शुरू होती है। ये दो हाथ हैं, ये दो आंखें हैं, शासन प्रशासन। कोई भी करप्शन भारत के अंदर अगर होता है तो शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोगों की वजह से ऐसा होता है, बाकी परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बहुत बड़ी बीमारी है भारत के अंदर। शासन प्रशासन को स्वच्छ करना ये बहुत ज़रूरी है। या तो उनको तीनों पाँव से धोइए या सर्फ धोइए, लेकिन इनका दाग मिटना चाहिए। इनके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो मालूम नहीं पड़ता है, वो देश से गद्दारी करते हैं। देशद्रोही का केस तो उन लोगों में डालना चाहिए जो शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं। ड्रग्स, बम्बई ड्रग्स से हो गई, ड्रग्स कहाँ से आया आखिर? इसमें कुछ फंटर शामिल है। यानी पैसा कमाने के लिए ये जनता को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन ये ताकत, ये हिम्मत शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोगों की वजह से देश अव्यवस्थित हो चुका है। तो हमें नेता कैसा चुनना चाहिए, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। तो चुनाव आने वाले अपने वोट की कीमत इन नेताओं को, इनकी औकात बतानी चाहिए आपको। एक वोट से हार सकते हैं नेता, उनको जगह मिल सकती है। इतना खर्चा करते हैं, इतने पोस्टर लगाते हैं, पैसा कहाँ से आता है, इनकी जांच कभी नहीं होती है। तो एक ही आवाज़ उठाइए आप कि भारत के अंदर नेता हर जगह कैसा चुना जाए। जैसे योगी आदित्यनाथ है, जहाँ पर तारीखें नहीं मिलती है, सीधा फैसला होता है, फैसला, वो भी जनता के हित में। ऐसा नेता चुनना चाहिए। और नेता काम क्यों नहीं करते? योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रच दिया, हजारों साल तक इनका इतिहास कोई तोड़ नहीं पाएगा। तो और नेता क्या करते और क्या करते रहे अभी तक? सिर्फ गड्ढा भरते रहे, अपना पेटियां भरते रहे। देश की जनता को उल्लू बनाने का काम है आज के राजनेताओं का, क्योंकि ये कायर डरपोक हैं। हर बोलने वाले को फंसवा देते हैं, मरवा देते हैं। इनकी जी हजूरी करने वाले, इनके तलबे चाटने वाले बड़ी बड़ी पोस्ट पाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था भारत की हो चुकी है। चलिए फिर आऊँगा नए विषय के साथ। मैं हूँ मुंबई के हुतात्मा चौक से रविंद्र जैन। जय हिंद।